हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम HTML को स्टार्ट करने जा रहे हैं। HTML के इस सीरीज़ में आपको बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें मिलेंगी। यदि आप HTML को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और प्रैक्टिस जिसमें जो कोड का प्रैक्टिस है उसको लगातार करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप एक अच्छे कोडर या प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, यानी HTML ही किसी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद है HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी HTML ही ब्राउज़र को बताता है कि किसी एलिमेंट को ब्राउज़र पर कैसे डिस्प्ले करना है। तो चलिए अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं HTML का। इस प्रोग्राम में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, पर आप टेंशन ना लें। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे और आपको सारी चीज़ें ईजी लगने लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल ब्रैकेट लेंगे, फिर ये वाला सिंबल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम DOCTYPE। उसके बाद लिखेंगे HTML, इसको क्लोज कर देंगे। ये जो एंगल ब्रैकेट है, HTML में किसी भी टैग को इन दोनों एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे फिर एंगल ब्रैकेट HTML, फिर क्लोज कर देंगे। यहाँ से हमारा जो HTML का कोड है वो स्टार्ट होगा। HTML हमने लिखा, इसमें हम देखेंगे अगर तो यहाँ पर एक HTML लिखा हुआ है, ये एंगल ब्रैकेट, फिर HTML, फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। उसके बाद है एंगल ब्रैकेट स्लैश HTML, फिर एंगल ब्रैकेट। तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और ये जो नीचे है जिसमें स्लैश लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। यानी यह HTML का ओपनिंग टैग है और यह HTML का क्लोजिंग टैग है। इन सबको हम बाद में विस्तार से देखेंगे। अभी आप फ़िलहाल इतना देखें कि कोड कैसे चलता है और कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेड, एंगल ब्रैकेट के अंदर ही हेड लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं टाइटल देना तो इसके अंदर हम लिखेंगे TITLE टाइटल। टाइटल में आप जो भी देना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो हम लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद हेड को अब रहने देंगे, उसके नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी, और बॉडी के अंदर जो चीज़ें हम लिखते हैं वही हमें ब्राउज़र पर दिखती है। यहाँ पर हेड में जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे टाइटल लिखा हमने हेड में, तो टाइटल जो है वो आपको ऊपर दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ये टाइटल दिख रहा है फर्स्ट प्रोग्राम का, फर्स्ट प्रोग्राम .html। इसी प्रकार से आपका टाइटल दिखेगा ब्राउज़र में, लेकिन बॉडी में जो चीज़ें हम लिखते हैं वो हमें ब्राउज़र पे दिखता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ये हमने लिखा। अब इसको हम करते हैं रन। ये हमारा मोबाइल पे चल रहा है, अभी डेस्कटॉप पे आप चला रहे होंगे। अगर नोटपैड में आप यूज़ करते हैं तो इसको लिख करके आप सेव करेंगे पहले, उसके बाद उस सेव किए हुए फाइल को आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे। तो हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है उसमें यहीं पे रन हो जाएगा। तो यहाँ से हम रन करते हैं इसको, तो देखें यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये हमारा आउटपुट आ रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, और इसी को हमने यहाँ पे बॉडी में लिखा हुआ था, और जो हमने टाइटल में लिखा था वो ऊपर यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ दिख रहा है। यानी जो चीज़ हम यहाँ पे बॉडी में लिखेंगे, ये देख सकते हैं आप, जो चीज़ हम बॉडी में लिखेंगे वही हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। तो HTML का हमारा जो पहला प्रोग्राम था उसको हमने कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम इन सारे टैगों को समझते हैं कि आखिर ये क्या है और इनका काम क्या है। सबसे पहले है डॉक टाइप HTML। इट डिक्लेयर्स द डॉक्यूमेंट टाइप विच इज़ HTML5। यानी ये जो टैग है एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉक टाइप HTML, यह HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, यानी बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 का है। उसके बाद है HTML टैग। इस टैग के अंदर HTML में हम जितनी भी चीज़ें लिखते हैं वो सारे टैग इसी के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे टैग्स, एलिमेंट्स, स्टाइल शीट्स, स्क्रिप्ट्स, टेक्स्ट, मल्टीमीडियाज एंड लॉट मोर। यानी HTML में जितना भी चीज़ हम लिखते हैं वो इसी टैग के अंदर लिखते हैं। फिर उसके बाद है हमारा हेड टैग।
दिस एलिमेंट इनक्लोजेस द मेटा डेटा ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द मेन कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। यानी कहने का मतलब है इस टैग के अंदर मेटा डेटा को रखा जाता है जो कि हमारे ब्राउज़र के मेन पेज पर नहीं दिखता है। जैसे इस टैग के अंदर हम स्टाइल शीट्स, स्क्रिप्ट्स, टाइटल्स, मेटा टैग्स और बहुत सी चीज़ों को रखते हैं। उसके आगे था हमारा टाइटल टैग। दिस एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वेब पेज। यानी टाइटल टैग किसी वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। इट अपीयर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ ए ब्राउज़र। यानी टाइटल जो है वो किसी भी ब्राउज़र के अपर पार्ट में दिखता है। जैसे ये हमने गूगल को खोला हुआ है, तो गूगल को खोले हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो गूगल दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पे जो गूगल दिख रहा है, ये टाइटल टैग के अंदर डाला गया है, तभी यहाँ पे दिख रहा है। यानी टाइटल टैग के अंदर हम जो चीज़ डालते हैं वो यहाँ पर हमारा दिखता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो जमुना पारी बकरी लिखा हुआ है, इस पेज का जो डिज़ाइनर होगा उसने इस लाइन को टाइटल टैग के अंदर डाला है, तभी यहाँ पर दिख रहा है। यानी बेसिकली कहने का मतलब है टाइटल टैग के अंदर हम जो चीज़ डालते हैं वो यहाँ ब्राउज़र के ऊपर में दिखता है। उसके बाद हमारा आखिरी टैग था बॉडी टैग। दिस एलिमेंट इनक्लोजेस एलिमेंट्स लाइक H1, P, IMG, B, I, etc। यानी बॉडी टैग जो है वो H1, P, IMG, B, I इत्यादि इसी प्रकार के टैग्स को कंटेन करता है। ये सारे टैग आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, आप ज़्यादा हैरान ना हो। तो इसी के साथ हमारा पहला वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसका समाधान ज़रूर आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।